गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको हाफ ईयरली सिलेबस का इंट्रोडक्शन करा दिया था और मैंने चैप्टर भी कल स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर आपको कौन सा करा था मैंने? चैप्टर 3। कल चैप्टर 3 का 3.1 मैंने कंप्लीट करा दी थी। होल नंबर स्टार्ट किया था, 3 पॉइंट कंप्लीट करा दिया था। आज मैं 3.2 एक्सरसाइज लेके चल रहा हूँ और 3.2 आज कंप्लीट करा दूंगा। आप रेगुलर एक्सरसाइज फिर कॉपी में करेंगे और मुझे अगले दिन नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ग्रुप में 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज सेंड करेंगे। पर डे आप लोग बच्चे क्या करोगे, सेंड करना कंपलसरी है। जैसे मैं आपको कॉपी क्या चेक करूंगा, कोई गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करते हैं 3.2। देखिए 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फ्लक्स आपको फिल करना है। ठीक है, देखिए पहला फ्लक्स क्या है आपका, 3720 प्लस 912 इज इक्वल डैश प्लस 3720। ये क्वेश्चन दिया है ना, इसमें फिल करना है आपको। कैसे फिल करेंगे, अब देखो अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, हमारा जो हाथ लेफ्ट वाला होता है तो लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, राइट होता है राइट हैंड साइड बोलते हैं। LHS RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। अब देखो बेटा इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आ गया। अब देखो बेटा 3720 आ गया। अब क्या रह गया, 912 रह गया, तो 912 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसी नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, बी वाला 72721 प्लस 0 इज इक्वल टू डैश। अब देखो बेटा, अगर हम किसी नंबर के साथ जीरो को ऐड करेंगे तो नंबर वही रहता है, जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है। अगर किसी भी नंबर के साथ हम जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जीरो मल्टीप्लाई करने पे जीरो बना देता है। ठीक है बेटा, क्या बना देता है, जीरो बना देता है। और किसी नंबर के साथ ऐड करने पे जीरो शून्य हो जाता है, तो वो हीरो का नहीं बना पाता है, तो 1 का 1 रह जाता है। इसीलिए बेटा जीरो ऐड कर लिया तो वही रहेगा, तो लिखेंगे 7271। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल आप सब ऐसे कर देना। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। दो बेटा, जो मैं कराऊंगा वो मैं यहाँ करा रहा हूँ, जो नहीं कराऊंगा वो आप डू योर सेल्फ, वो आपका होमवर्क होगा, वो आप घर पे करेंगे अपने आप। ठीक है बेटा, करना आपको एक एक सवाल है, छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब है वो आप अपने आप करोगे। सी और डी अपने आप करिए। ठीक है ना। क्वेश्चन सी मतलब 3 पार्ट है, 2 बता दिए, सी आप करोगे अपने आप। अब देखिए बेटा सेकंड का ए, अब क्या कराते हैं सेकंड का ए, तो देखिए सेकंड का ए, फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग सम्स एंड वेरीफाई प्रॉपर्टी इन एडिशन। तो एडिशन की प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करना है और सम करना है। तो दिया है 74532 प्लस 1321। तो हमें क्या एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी दिया है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये क्या करना है, मतलब a प्लस बी, मतलब ये इसको पहले वाले को a मान लेंगे, दूसरे वाले नंबर को b मान लेंगे। इन दोनों नंबरों का सम इन सम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इसका सम उसके सम के इक्वल आ जाएगा तो हम ले देंगे इट वेरीफाई, मतलब दोनों इक्वल है। तो बेटा क्या लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे a प्लस बी। क्या निकालेंगे बेटा, इसे लिखेंगे लेट a इक्वल टू 74532 और b लिखेंगे बेटा 13211। ठीक है बेटा, तो पहले निकालेंगे हम a प्लस बी, तो निकालो 74532 a प्लस बी बेटा यहीं लिख दो आप ऐसे 13211 ऐसे लिख दो बेटा। ठीक है, ऐसे सही रहेगा आपका। ठीक है, अब ऐड कर लो 3 4 7 7 8, तो हमारा a प्लस बी कितना आया 8743। अब यहाँ निकालना है बेटा b प्लस ए। क्या निकालना है, b प्लस ए। तो लिख लो बेटा b कितना आ गया 13211 और a कितना बेटा 74532। अब ये ऐड कर लो बेटा 34778। अब चेक करो बेटा कि जो ये वैल्यू आई है वो ये वैल्यू इक्वल है या नहीं। अब चेक करो 8787 747433 दोनों इक्वल है, तो लिख देंगे हैंस a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वेरीफाइड। लिख देंगे बेटा आगे वेरीफाइड। ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार सही से देखो ध्यान से और कर लो। ठीक है बेटा, अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसका बेटा सेकंड का बी सी डी
डू योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप करना, सेम टू सेम ऐसे ही करना, ठीक है। अब मैं थर्ड का ये कराता हूँ, क्या कराता हूँ बेटा, थर्ड का ये। देखो बेटा थर्ड के ए में कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, 40917 प्लस 2120, ठीक है, प्लस 3512, ये क्वेश्चन दिया है बेटा। और इसमें प्रॉपर्टी दी है, क्या प्रॉपर्टी दी है, प्रॉपर्टी दी है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी दी है। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था, ये लेके चले थे, ये लेके चले थे, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, हम करेंगे वेरीफाई है, ऐसे ही इसमें लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। तो चलेंगे बेटा, पहले हम क्या लेंगे, ऐड लिखेंगे हम इसको, अब पहले लिखेंगे ए प्लस, लिखेंगे लेट करके, पहले क्या लिखेंगे बेटा, लेट, ये प्रॉपर्टी तो लिखना नहीं है अभी, ये तो वेरीफाई करना है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा कैसे, लेट, इसको ए मान लेंगे 40917, इसको बी मान लेंगे बेटा 2120, इसको ले लेंगे सी 3512। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ए क्या है हमारी बेटा, ए प्लस बी, ठीक है बेटा, उसके बाद है हमारी प्लस सी। तो बेटा ए प्लस बी मतलब इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इनको ऐड क्या करेंगे, रफ में कर देंगे, इसको इसके रफ में कर लीजिए। तो पहले ऐड करो 40917, दूसरा बी कितना है बेटा 21, देखिए बेटा इधर से ऐड करेंगे बेटा, देखिए कोई नंबर कम है तो 0 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 और प्लस, ऐसे तो बेटा ऐड करते हैं, ऐसे ही ऐड करेंगे बेटा, अब कर लो ऐड बेटा। तो कितना आ जाएगा बेटा 7, ये 3, ये 10, ये 3, ये 2, 43037, ठीक है ना। अब बचा सी, अभी देखो 43037 प्लस सी, सी कितना बेटा हमारा 3512। अब इन दो नंबर को ऐड करेंगे हम, इन दो नंबर को ऐड करो, लिखो 3512 प्लस कर लो, क्या बेटा एक साथ तीनों नंबरों को ऐड कर लो या अलग अलग करो, हमें अलग अलग करना है क्योंकि हमें प्रॉपर्टी याद करना है, वरना हम एक साथ कर लेते, कर लो बेटा अलग। तो 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इससे 3 हो गया, तुम्हारा आंसर कितना है बेटा 46549। तो ये तो हमारी बेटा क्या हो गई a प्लस बी प्लस सी। अब दूसरा देखो क्या दिया है, दूसरा दिया है a प्लस बी प्लस सी। अब इसको प्रूव करना, अब बेटा इसको करना, तो पहले हम क्या करेंगे, a देखो तो कितना जाएगा 40917, ठीक है बेटा। दूसरा प्लस देखो b कितना है हमारा 2120, ब्रैकेट बंद कर दो बेटा, c कितना है हमारा प्लस, इसको रख कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा c कितना है हमारे पास 3512। तो बेटा पहले क्या इसको ऐसे लिखेंगे 40917, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड कर लो सर, ये आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 2365, ठीक है बेटा। अब जो आंसर आया इसको लिख दो 5632। अब इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, देखो बेटा तो 40917, अगला है 23236 और 5, इसको ऐड कीजिए तो 9 4 15 6 5, तो 56549। कहीं गलती हुई बेटा, देखो कहाँ गलती हुई है, इसमें कहीं गलती हुई लग रहा मुझे 56549। तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं गलती क्या हुई है, देखो इसको ऐड करेंगे अगर हम 430373512 ऐड कीजिए, ये 9456 ये 4, ये तो हमारा सही आ रहा है। तो हमारा क्या वेरीफाई नहीं हुआ आंसर, चेक करें कि वेरीफाइड हुआ नहीं हुआ। तो 3 का a 46549 यहाँ देखो बेटा कहीं गलती हो गई, अगर हम ले ये देखो बेटा
इन दोनों को ऐड किया था ना, ये 2 ये 3 ये 6 ये 5, इसके बाद 40917 ये 9 ये 4 9 और 6 15, तो कैरी आया 1 4 6 और यहाँ 4 ही तो बचेगा बेटा, ये गलती हो गई है ना, तभी आंसर नहीं आएगा, तो आ जाएगा हमारा 4 6 5 4 9। अब देखो बेटा ये और ये दोनों बराबर आएगा, इक्वल इक्वल आएगा, लिख देंगे हैंस क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड ये हमारा क्या होगा बेटा, ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। देख लो एक बार और, हमारे पास क्या दिया है, प्रॉपर्टी दिया है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये प्रूव करना है। तो पहले हमने इसको ले लिया, लेट a को इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, फिर हमने ये वाली प्रॉपर्टी निकालनी है तो ये रख ली, फिर इन दो नंबर को ऐड कर लिया, फिर जो आंसर आया हमारा उसके साथ ऐड कर दिया, ये लिख लिया, इन दो नंबर को ऐड करेंगे a प्लस b को, तो ये आया, c ऐसे रख दिया, फिर इन दो नंबर को ऐड कर दिया, ये आ गया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ली हमने कि a प्लस b प्लस c, तो पहले हमने a को ऐसे लिखा, b प्लस c, तो b और c को साथ में ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करने पर ये आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया, तो लिख दिया वेरीफाइड, ठीक है ना, समझ में आ गया। और बाकी b c d आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा फोर्थ वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है बेटा कि मतलब फोर्थ नहीं है, बी आएगा, ठीक है ना, बी का फर्स्ट, कैरी आउट द फ्लोइंग सब्ट्रैक्शन, पहले सब्ट्रैक्शन करो एंड फिर वेरीफाई करो आंसर विद प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अलग यहाँ पर 8 5 7 3 1 माइनस 2 1 1 3 ये दिया बेटा, तो हमें पहले क्या करना है, इनका माइनस करना है, मतलब लिखेंगे लेट करके, वही मैंने लेट बताया, ए मानेंगे इसको 5 7 3 1 और बी मान लेंगे बेटा 2 1 1 3, ठीक है बेटा। तो पहले क्या करना है, हमें a माइनस बी करना, तो लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है, करो बेटा a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना आ गया, इन दोनों को माइनस कर लो, 5 7 3 1 2 1 1 3, माइनस करना आता है बेटा, इधर इसमें कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी आया 3 में से कैरी आया 11 हो गया, 11 में 3 करेंगे बेटा कितना 8 आएगा, यहाँ बचा 2 2 में से बन गया 1, यहाँ आ गया बेटा 7 में से बन गया 6, यहाँ आ गया 5 में 2 3, तो आंसर कितना है 3 6 1 8, 3 6 1 8 बेटा। इसी को हम क्या मान लेंगे c, क्योंकि हमें c भी निकालना है, इसको क्या मान लेंगे c, तो c आ गया 3 6 1 8, बोलो समझ में आया बेटा नहीं आया, आ गया बेटा। इसके बाद हमारे पास जो है क्या है कि अगला है b प्लस सी इक्वल टू ए, क्या बेटा b प्लस सी इक्वल टू ए, अगला क्या करना b प्लस सी इक्वल टू ए, देखो बेटा b प्लस सी, अब पहले b प्लस सी निकालेंगे उसके बाद a निकलेगा, तो b हमारा कितना दिया बेटा, b दिया 2 1 1 3 और c हमने जो निकाला है 3 6 1 8, अब इसको ऐड कर लो, इसी में लिख दो बेटा 2 1 1 3 कर लो ऐड, तो ये हो गया 8 और 3 11 1 and 2 ये 3 7 ये 5, तो आ गया 5 7 3 1, जो बेटा 5 7 3 1 है वो a होना चाहिए, क्या होना चाहिए a कितना 5 7 3 1 प्रूव हो गया, तो इसको लिख देंगे a, क्या लिखेंगे बेटा a इक्वल टू 5 7 3, यही प्रूव करना था हमें, लिखो हैंस, क्या लिखना है बेटा कि हैंस में क्या लिखना है कि a माइनस b, क्या है क्वेश्चन देखने वाले कि हैंस में लिख दो बेटा क्या है बेटा a माइनस बी
आपको बी फिफ्थ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, नहीं बताई थी? चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a माइनस बी इक्वल टू सी होना चाहिए और b प्लस सी इक्वल टू ए होना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी इक्वल टू सी, सही बात है बेटा। और दूसरा b प्लस सी इक्वल टू ए, ये हमारा क्या होगा, वेरीफाइड। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर कराता हूँ मैं, बी का फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड कराता हूँ। ठीक है बेटा, बी का सेकंड देखो, बाकी पार्ट हो जाएगा वो अपने आप करेंगे। देखो 2 3 5 1 2 माइनस 1 1 7 2 माइनस 4 3 1 2, ठीक है। एंड दूसरी क्या थी बेटा, 2 3 5 1 2 माइनस 1 1 7 2 माइनस 4 3 1 2, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या दी है कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल नहीं है a माइनस बी माइनस सी। सॉरी सर, देखिए बेटा, हमें ये प्रॉपर्टी क्या करना, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि इसमें पहले प्राइमरी ये दिया है, सेकेंडरी दो टर्म दिया है। पहला टर्म ये दिया बेटा, दूसरा टर्म ये दिया। तो पहले टर्म में हमें क्या निकालना है, a माइनस बी माइनस सी। a इसे मान लीजिए, b इसे, c इसे, ये टर्म पहले निकालना है। फिर जो दूसरा टर्म है वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा टर्म पहले वाले टर्म के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे में a इसे मान लो, b इसे मान लो, c इसे मान लो। और उसके बाद बेटा दोनों का आंसर निकालो अलग। अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम करते हैं पहले सॉल्व। इसको रब कर दीजिए, इसका मतलब नहीं है, लिखेंगे हैंड से लेट फर्स्ट, लेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, a इक्वल टू 2 3 5 1 2, b इक्वल टू 1 1 7 2, c इक्वल टू 4 3 1 2। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको, क्या बताई थी बेटा अभी, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ये तो प्रॉपर्टी बताई थी ना अभी। तो ये प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, वैल्यू हम पुट कर देंगे आपकी। देखो बेटा, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 3 5 1 2 माइनस ब्रैकेट b की वैल्यू कितनी है, 1 1 7 2 माइनस c की वैल्यू कितनी है, 4 3 1 2। ठीक है ना, आप सॉल्व कर दो। इसको ऐसे लिखेंगे 2 3 5 1 2 माइनस, इन दोनों क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे तो यहाँ कर सकते हैं 1 1 1 7 2। अब कितना है, 2 1 3 4 माइनस करो। ठीक है बेटा, तो 12 में 2 गया 0, 7 बन गया 6। अब यहाँ आपने 11 में 3 गया, 11 में 3 गया 8, यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, तो 6 8 6 8 6 0। अब इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो 2 3 5 1 2 को माइनस करेंगे 0 6 8 6 से, तो ये आ गया 2 में 0 गया 2 बचा। ठीक है ना, यहाँ 1 में से 11 में कैरी लेंगे, 11 में 6 दिया, कितना बचेगा आपका 5, अभी तो बचेगा यहाँ का 14 हो जाएगा, 14 में से 8 दिया फिर 6। ठीक है, यहाँ बचा 2, 12 में 6 दिया 6, यहाँ गया होता है, तो आपको कितना है 16652, 16652। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार देख लो सही से, देख लो जल्दी से, इसके बाद आगे कराता हूँ। ये हो गया ना। अब इसके बाद देखिए सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसको रख कर दे रहा हूं, ये हो गया ना सेकंड प्रॉपर्टी। देखो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम ऐसा करते हैं ना बेटा, इसको रख कर देता हूं, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसको क्या करूंगा, इसको रख करूंगा पहले, ठीक है ना, और इसको भी रख कर दो। ठीक है, अब यहाँ लिख दो आप क्या, सेकंड टर्म, यहाँ क्या कर दो बेटा,
लेट करके सेकंड टर्म, ठीक है। अब सेकंड टर्म में इसको ए मान लीजिए 2 3 5 1 2, ठीक है। उसके बाद बी मान लीजिए बेटा इसको 1 1 7 2 1 1 7 2, सी मान लीजिए बेटा 4 3 1 2। तो प्रॉपर्टी इसकी दो प्रॉपर्टी क्या होती है, a माइनस बी माइनस सी। इसी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, a माइनस बी माइनस सी। तो इसकी हो जाएगी a माइनस बी माइनस सी। करो सॉल्व, जैसे अभी किया वैसे करेंगे। तो a की वैल्यू 2 3 5 1 2 माइनस b की वैल्यू ब्रैकेट जरूर लगाएंगे बेटा, ठीक है। क्लोज हो गया माइनस सी 4 3 1 2, ठीक है बेटा। इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, करो 2 3 5 1 2, उधर करो 1 1 7 2 माइनस करो 2 से 2 0, 11 में 7 गया 4, 4 में से बन गया 3, 3 में से बन गया 2, ये 1। तो कितना है हमारा 1 2 3 4 0। अब उसको हम माइनस करना है बेटा 4 3 1 2, इसको माइनस करो, देखो यहाँ पे यहीं लिख दो बेटा, ठीक है। करो माइनस, तो 10 में 2 के 8, 3 में से बन गया 2, यहाँ रह गया बेटा आपका 3 में 3 है 0, 12 में से 4 गया 8, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर आएगा 8 0 2 8। अब देखो बेटा पहले हमारा क्या आया था, मैंने बताया था क्या आया था पहले हमारा, पहले कितना आया था, पहले आया था हमारा, पहले कितना आया था 1, पहले हमारा आया था मेरे ख्याल से 16652, पहले हमारा ये आया था। अब हमारा ये आया, तो ये दोनों इक्वल है नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हमें यही प्रूव करना है कि दोनों की वैल्यू हमारी क्या इक्वल नहीं हो। तो हम लिख दो आंसर हैंस करके, हैंस क्या था हमारा a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल। अभी प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली थी प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी थी हमने क्या लिखी थी, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल a माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। यही प्रूव करना, तो लिख दो वैल्यू है, ठीक है ना आंसर। तो आपके ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए हो गया बी हो गया, दोनों पार्ट करा दिए। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन वो अपने आप करेंगे, सी करेंगे, फिल अप्स करेंगे बेटा, फिल इन द बैलेंस, ठीक है ना। फिल अप्स देखिए, इसको रफ कर देता हूं। देखिए बेटा सी का एक क्या दिया है 7 5 8, यहाँ बॉक्स, यहाँ भी बॉक्स, यहाँ 2 माइनस, तो हो जाएगा 6 8 1, ठीक है बेटा। चेक कर लीजिए कैसे होगा ये, हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। अब देखो बेटा 8 में 6 गया 2, 8 में 2 गया सॉरी 6 बचा बेटा। अब ये नहीं पता यहाँ क्या करेंगे 8 आ जाए। अब देखो बेटा ये 5 है, अगर 5 में से कोई भी नंबर जाएगा तो कम ही नंबर जाएगा। अगर 5 में से कोई जाएगा तो 3 जाएगा या 2 जाएगा। इस 5 से ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, ना 6 जा सकता ना 7। तो हमें यहाँ आंसर 8 आ रहा है, तो मतलब हमने यहाँ से क्या लिया वो कैरी लिया हुआ, तभी 8 आया हुआ। यहाँ से हमने क्या लिया हुआ 1 कैरी लिया हुआ, यहाँ से हमने क्या बेटा 1 कैरी लिया हुआ, तभी हमारा क्या आया होगा, क्या आया होगा बेटा 8 आया होगा। तो हमने यहाँ ऐसे कैरी 1 लिया, कितना हो गया 15 हो गया। 15 में से क्या करें कि 7 आए, 8 आए सॉरी, 15 में से ऐसे क्या करेंगे 8 आए। तो हमने क्या करेगा 15 में से 7 गया तो 8 बचा, 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8। समझ में आ गया बेटा ये प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या बचा बेटा 6। अब 6 में से क्या करेंगे 1 आ जाए, तो 6 में से अगर 5 करेंगे तो भी तो 1 बचेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 में से 5 गया तो यहाँ 6 बचा या 5, तो 6 में से 5 क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे करना होगा, कोई तरीका नहीं है इसका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका बी सी आप स्वयं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे डी का ए, इसको देख लीजिए पहले सही से। डी का ए कराता हूं मैं जल्दी से, देखिएगा डी का ए, डी का ए ये रख कर देता हूं, ठीक है बेटा। डी का ए में क्या है
डी का ये है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो मैंने आपको बताया था पहले कि लार्जेस्ट मतलब होता है 9 की टेबल में, मतलब 9 के साथ। स्मॉलेस्ट होता है कि 1 के साथ और 0 लगा, मतलब 1 मतलब 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 के बाद जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो बेटा स्मॉलेस्ट होते हैं, और जो 9 से स्टार्ट होते हैं वो आपके होते हैं लार्जेस्ट होते हैं। तो लिखेंगे लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 8 1 9 9 लिखेंगे 8 टाइम्स, 3 3 6 7 8, ठीक है बेटा, 3 3 6 और 8। उसके बाद दिया स्मॉलेस्ट 8 डिजिट, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट में 1 लिखेंगे, बाकी जितना बचा 7 बचा, 7 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब पार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो गया। इनका क्या निकालना है बेटा, हमें डिफरेंस निकालना होता है, माइनस निकालना। तो इसको माइनस करेंगे, 9 बचेगा, 9 9 9 9 9 9, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर, 8 8 6 7 8, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड वाला आप अपने आप करेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट 1 लिखेंगे और 6 टाइम्स 0 लिखेंगे, एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट फिर 9 6 टाइम लिखेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8। सी वाला देखिए बेटा, सी वाले में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर आर डिजिट आर 5। सी वाला देख लीजिए, सी का ठीक है, सी क्या है, आर 6 डिजिट नंबर, ठीक है। 6 डिजिट नंबर निकाला, होल 8 डिजिट 5, तो सब डिजिट क्या हो बेटा 5 हो। तो लिखेंगे whose all डिजिट 5, कितना हो जाएगा बेटा, जोड़ो कितना 1 2 3 4 5 और एक 6 टाइम हम क्या लिखेंगे 5 को लिख देंगे। अगला दिया 5 डिजिट नंबर, होल डिजिट 8, जिसकी डिजिट क्या हो बेटा 8 हो, तो ये लिखेंगे 5 डिजिट नंबर होल डिजिट 8। तो लिखो बेटा 8 8 8, कितने टाइम लिखना 5 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे पहले 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8। हम क्या करना है बेटा, मैं इसका आंसर डिफरेंस करना है, माइनस लगाना। तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ आ गया 14 में से 8 गया 6, ठीक है बेटा। 15 में 8 कैरी लेंगे यहाँ से, तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 4, ठीक है ना। 4 में से 14 में से 8 गया 6, अब यहाँ आगे हमारा क्या बेटा, फिर 5 आया, 15 में से 8 गया 7, ठीक है बेटा। यहाँ आया 14 में से 8 गया 6, फिर बेटा 15 में से 8 गया 7, यहाँ हो गया 4, तो आंसर आ गया 4 7 6 7 6 7। ध्यान से देखो, समझ में आया नहीं आया। देखो बेटा कहीं लगा गलत हो गया, देखो कहाँ गलत हुआ, चेक करो बेटा। देखो बेटा यहाँ से कैरी लिया हमने 5 ऐसा, यहाँ से कैरी लिया तो कितना आ गया 15 में से 8 गया 7, यहाँ आ गया 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा बेटा कितना 4 में से 8 गया फिर 6 बचेगा, सॉरी गलती हो गई, ठीक है बेटा। फिर यहाँ 14 में से 8 गया फिर 6 बचेगा, तो आंसर आएगा आपका 4 6 टाइम्स 6 6 6 6 6 7, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है, चेक कर लीजिए ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब करते हैं बेटा अगला, देखो डी वाला, क्वेश्चन नंबर डी, ये रखवा देता हूँ आपको, डी वाला। ठीक है बेटा, डी देखो, डी क्या दिया है आपका, a car run 32,472 किलोमीटर। एक कार इसने इन 1 ईयर, एक
साल में इतना कार क्या चलती है, दूसरे अनदर साल अगले साल में इतनी चलती है, तो एट द सम मतलब दोनों 2 साल में निकालना, तो लिखेंगे अ कार ट्रेवल इन 1 ईयर, कितना हो जाएगा बेटा 32472 किलोमीटर। फिर लिखा है अनदर ईयर, लिखेंगे अ कार ट्रेवल इन अनदर लिखते हैं यहाँ पे अनदर ईयर, कितना दिया 47271 प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, करो बेटा 6 14 हो जाएगा, ये 6 ये 7 हो जाएगा, ये 9 ये 4, तो आंसर आ गया 49746। यही हमारा क्या बेटा ये 4 बना, ठीक है, ये हमारा क्या किलोमीटर, तो इतने किलोमीटर तक हमारी कार क्या ट्रेवल करेगी, क्या करेगी ट्रेवल करेगी। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दो इतना 49746, हैंस करके हैंस क्या है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग डिड इट रन इन द 2 ईयर, तो लिख देंगे कार ट्रेवल इन 2 ईयर, कितना आएगा 49746 किलोमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी, और आप इस एक्सरसाइज के 1 सवाल हम अपनी कॉपी फेयर कॉपी मैथ्स फर्स्ट अलजेब्रा में करेंगे। अगले दिन मुझे कॉपी में ये ग्रुप में आप सेंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। और मेरे क्या करो, इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो बेटा, लाइक करो, शेयर करो।